अभिनेता विनोद खन्ना को तो आप भली भांति जानते होंगे। अभिनेता विनोद खन्ना का जो अंतिम समय था, बड़ा ही दर्दमय गुजरा था। अभिनेता विनोद खन्ना के जो अंतिम क्षण थे, बहुत ही दर्दपूर्ण थे। यहाँ पर वह सूख करके पूरा हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। आखिर कैसे हुई थी उनकी मृत्यु और कैसे वो फिल्मों में आए थे और किस तरह से उन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया और किस तरह से फिल्मी सफर से बाहर हो गए, पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों विनोद खन्ना पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़े बिजनेसमैन किशन चंद खन्ना रहा करते थे। उनके घर पर 6 अक्टूबर 1946 के दिन एक बच्चे का जन्म होता है और दोस्तों वही बच्चा आगे चल करके बॉलीवुड का सुपरस्टार विनोद खन्ना बनता है। बंटवारे के बाद विनोद खन्ना बंबई आ गया था। वहीं पर विनोद खन्ना की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर परिवार कुछ समय के लिए दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद अब क्या होता है, वहां पर विनोद खन्ना की स्कूलिंग वहां पर भी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि विनोद खन्ना दिल्ली में भी पढ़ाई करने लगते हैं। अब विनोद खन्ना पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। वो इंजीनियर बनना चाहते थे, मगर उनके पिता बहुत ही सख्त मिजाज के थे। वो 3 बेटियों और 2 बेटों को वो अपने इशारों पर नचाया करते थे, जो विनोद खन्ना के पिता थे। विनोद के लिए वो चाहते थे कि बेटा कॉमर्स की पढ़ाई करे और घर का जो बिजनेस है, व्यापार है, इसको संभाले। मगर दोस्तों यहाँ पर जो विनोद खन्ना होते हैं, वो बागी टाइप के इंसान थे। वह 1960 में विनोद ने मुगले आजम फिल्म देखी और फिर सब कुछ भूल करके एक्टर बनने का उन्होंने अपने मन में ठान लिया था। वह बागी किस्म के थे ही। माँ बाप मतलब जो पिता थे, उनके सामने आ जाया करते थे। उनके बॉलीवुड में आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक बार बंबई में एक बड़ी पार्टी चल रही थी, जिसमें सुनील दत्त भी थे और विनोद खन्ना भी गए हुए थे। उनके पिता को निमंत्रण दिया गया था, तो वह भी गए थे वहां पर। तो वो अपने जो सुनील दत्त थे, संजय दत्त के पिता, वह अपने भाई सोमदत्त के लिए फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म में दूसरे हीरो की जगह खाली थी। अब यहाँ पर सुनील दत्त एक एक्टर की तलाश में थे और दोस्तों विनोद खन्ना बहुत ही हैंडसम दिखा करते थे अपनी जवानी के दिनों में। सुनील दत्त की नजर उनके ऊपर पड़ती है। जैसे ही विनोद खन्ना के ऊपर सुनील दत्त की नजर पड़ती है, तो वह एकदम से चुन लेते हैं कि मेरी अगली फिल्म का हीरो ये लड़का होगा। अब यहाँ पर सुनील दत्त विनोद खन्ना को फिल्म में आने के लिए ऑफर दे देते हैं और जो विनोद खन्ना होते हैं वह भी हामी भर लेते हैं। मगर ये बात विनोद खन्ना के पिता तक पहुंच गई थी, तो वो आग बबूला हो गए थे, क्योंकि वह इन फिल्मों को मानते नहीं थे। वह कहते थे कि अपना व्यापार करो, अपने दम में दम रखो। उन्होंने साफ कह दिया था कि बेटा अगर फिल्मों में गया तो मैं उसका मुंह तक नहीं देखूंगा। दोस्तों घर के अंदर तनातनी का माहौल मच जाता है, लेकिन यहाँ पर विनोद खन्ना चालाकी से काम लेते हैं। विनोद खन्ना अपने पिता से कहते हैं कि मुझे बाबूजी सिर्फ 2 साल दे दीजिए। अगर मैं 2 साल में कुछ नहीं बन पाया तो मैं वापस आकर के तुम्हारे बिजनेस को संभालूंगा, और अगर मैं बन पाया तो मैं अपने आगे की यात्रा शुरू करूंगा। इस शर्त पर पिता राजी हो जाते हैं और फिर 1969 में मन का मीत जो फिल्म आई थी, जिसमें सुनील दत्त ने उसको इनवाइट किया था एक एक्टर के रूप में, वह फिल्म आती है मन का मीत। और दोस्तों यहाँ पर वह फिल्म हिट भी हो जाती है और उसमें विनोद खन्ना को इतनी चर्चाएं मिलती हैं, यानी कि इतनी कामयाबी मिलती है। अगले 15 दिन बाद ही, यानी कि फिल्म के हिट होने के 15 दिन बाद ही उनके पास 15 फिल्मों के ऑफर आ गए थे। उन्होंने 15 फिल्में साइन कर ली थी आगे आने वाले समय में। और अब क्या था, अब तो बस उनकी जो कैरियर की गाड़ी थी वो दौड़ पड़ी थी। उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्मों को दिया और फिर एक के बाद एक उनकी हिट फिल्में आती गई। दोस्तों यहाँ पर उनकी कुछ जो ज्यादा हिट फिल्में थी, उनके मैं यहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा गांव मेरा देश बहुत ही अच्छी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने डाकू का रोल किया था। धर्मेंद्र भी थे। धर्मेंद्र एक गांव के अंदर आ जाते हैं, वो भी चोर डकैत होते हैं, लेकिन वह गांव के साथ मिलकर इस डाकू का विरोध करते हैं और इससे लड़ाई लड़ते हैं। एक फिल्म थी चांदनी, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी, जिसने बहुत ज्यादा एक तरह से कहते हैं पॉपुलैरिटी हासिल की थी। खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, राजपूत, हेरा फेरी, बंटवारा, दीवानापन, दबंग और दिलवाले, इन फिल्मों में वो आए और उन्होंने अपना परचम यहाँ पर आकर लहरा दिया। दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि एक दौर था जब अमिताभ और विनोद बराबर की हैसियत रखा करते थे। अमिताभ और विनोद खन्ना की दोनों की बराबर की हैसियत थी। एक दौर ऐसा भी था। दोनों ने साथ में कई फिल्में की और किसी किसी फिल्म में तो
जो विनोद खन्ना होते थे वे अमिताभ बच्चन पर भी भारी पड़ते नजर आया करते थे, यानी कि लोग उन्हें अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा पसंद करने लगे थे। मगर अचानक ही विनोद ने बॉलीवुड छोड़कर ओशो के पास चले गए। विनोद खन्ना होते हैं, अचानक ही वह बॉलीवुड को छोड़ देते हैं और जो ओशो थे, आप जानते होंगे ओशो को, ओशो के आश्रम में चले जाते हैं और वहां पर जाकर संन्यास ले लेते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। उस टाइम ओशो अमेरिका में रहा करते थे, इंडिया से भगाए गए थे क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ उल्टी सीधी टाइप की थी। कहते हैं अगर वो संन्यास ना लेते तो अमिताभ से भी बड़े सुपरस्टार होते। अगर संन्यास नहीं लेते, ओशो के पास नहीं जाते, तो अमिताभ बच्चन से भी बड़े सुपरस्टार वो बन जाते। विनोद खन्ना जब 26 साल के थे तो उनके परिवार में 6 महीने में ही 4 मौतें हो गई थी, 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें उनकी माँ और बहन की भी मौत हुई थी। तो इससे वे बहुत ज्यादा टूट जाते हैं और फिर इसी वजह से विनोद खन्ना ओशो के पास जाकर सन्यासी बन गए थे। उनको लगा था कि यह दुनिया कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने चढ़ते हुए पीक पर आए हुए कैरियर को छोड़ दिया और फिर वह अमेरिका चले गए थे ओशो के आश्रम में। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, वह ओशो के आश्रम में रहते हैं। कुछ दिनों तक ओशो के पास रहने के बाद ओशो की मृत्यु हो जाती है और फिर उनको लगता है कि अब तो यहाँ भी खाली खाली सा हूँ। फिर वह वापस लौटते हैं अमेरिका से। वापस आकर के वह एक और फिल्म करते हैं जिसका नाम होता है इंसाफ, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। अब तो वह वापस फिल्मों में ही आ गए थे क्योंकि जिनको गुरु बनाया था वो है तो मर चुके थे। अब यहाँ पर इंसाफ फिल्म करते हैं और इस फिल्म से उन्होंने वापसी की थी और यह फिल्म उनकी हिट रहती है। जैसे वापस आकर इस फिल्म को करते हैं, पूरी हिट जाती है और एक बार फिर से उनका कैरियर पीक पर चल पड़ता है। अब दोस्तों, विनोद ने कॉलेज की दोस्त होती है उनकी, जिसका नाम होता है गीतांजलि, उसी से शादी कर ली उसके बाद। और फिर दोनों को 2 बेटे हुए, एक अक्षय और एक राहुल। 2 बेटे हो जाते हैं, शादी कर ली और फिल्मों में काम मिलने लगा और कैरियर पीक पर आ गया था। अब ये सारा परिवार खुश था, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं थी। अब दोस्तों, यहाँ पर इनकी मौत का सच भी जानेंगे। इनकी मौत का सच इतना दर्दनाक है, जानेंगे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। विनोद जब 56-57 साल के थे तभी इनको पेशाब से जुड़ी दिक्कतें होने लगी थी। पेशाब में दिक्कत होने लगी थी, जलन होती थी, पेशाब नहीं किया जाता था। अब ये दर्द ज्यादा होने लगा तो अभिनेता ने जांच करवाई और जब जांच करवाते हैं तो जांच में पता चलता है कि इनको ब्लैडर कैंसर है। दोस्तों, यह बात देखकर यह अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन अभी भी यह हारते नहीं हैं और यह बात किसी को भी 6 साल तक नहीं बताते हैं, इस बात को छुपा कर रखते हैं। लेकिन जब ज्यादा परेशानी होने लगती है तो बाद में उन्होंने मीडिया को अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। और दोस्तों, कैंसर की वजह से विनोद काफी दर्द में जी रहे थे और बाद के कुछ साल तो बड़े ही दर्दनाक रहे, क्योंकि यहाँ पर वह सूख करके हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। दोस्तों, न चल पाते थे, न ही खड़े हो पाते थे। बड़ा ही मुश्किल दौर चल रहा था उनके जीवन का, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी को वह संघर्ष रहित जी रहे थे। उनका 10 साल तक इलाज चलता है और एक बार तो वो 80% सही भी हो गए थे। उनकी जो बीमारी है 80% तक सही हो गई थी और उनको लगने लगा था कि अब तो वह जी जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कैंसर वापस उनके शरीर में आ जाता है और फिर 27 अप्रैल 2017 को सिर्फ 69 साल की उम्र में ही विनोद खन्ना की मौत हो जाती है। हड्डियों का ढांचा तक बन गए थे और किसी के सामने नहीं आए थे जब उनकी हालत खराब हो गई थी। तो यहाँ पर विनोद खन्ना के जीवन के बारे में आज हमने यहाँ पे कुछ जाना, किस तरह से एक अमीर बाप के बेटे थे। पिता इनको चाहता था कि बिजनेस को संभाले, जो पारिवारिक बिजनेस है, लेकिन ये देखने में खूबसूरत थे, सुंदर थे। इन्होंने मुगले आजम फिल्म देखी और उसको देखकर इनके मन का विचार अब बदल जाता है और अब ये सोचते हैं कि अब तो यह एक्टर ही बनेंगे। उसके बाद दोस्तों ये है अपने पिताजी से समय मांगते हैं और सुनील दत्त इनको अपनी फिल्म में रोल दे देते हैं। वह फिल्म सुपरहिट होती है। उसके बाद इनका जीत का परचम फहरा जाता है और 15 दिन के अंदर ही 15 फिल्में इन्होंने साइन कर ली। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है, कॉलेज फ्रेंड से शादी करते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं और फिर इनको ब्लैडर कैंसर की बीमारी भी हो जाती है और 10 साल तक इलाज करने के बाद भी आराम नहीं पड़ता है। अंत में इनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है और बुरी तरह से इनकी मौत यहाँ पर हो जाती है। तड़प तड़प कर मौत होती है, ना ही खड़े हो सकते थे, ना ही चल सकते थे, ना ही किसी से बात कर सकते थे। इस तरह से इस जीवन से यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो इंसान अपने जीवन में क्या क्या करता है और अंत में गति इसी तरह की होती है हर एक इंसान की। चाहे जीवन में कोई सुपरस्टार बन जाए या कोई मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए या कितना बड़ा ऑफिसर बन जाए, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, अंत में गति इसी तरह से होती है। तो सोचें, समझें
और जीवन में परमात्मा का नाम, ऊपर वाले का नाम, ईश्वर का नाम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड जो भी आप मानते हैं उसका नाम जरूर लें और अपने जीवन को इस तरह से काटें भगवान के अंदर रहते हुए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है जो हम यहाँ पर वीडियोस निकाल कर लाते हैं, इसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़े। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी अलग एक्टर के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानियां चैनल। जय हिंद, जय भारत।